जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय दैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण सभी का स्वागत है आज के सोमवारीय चैतन्य चेतामृत कक्षा में। और तकरीबन 1.5 महीने बाद चैतन्य चेतामृत पर चर्चा हो रही है, क्योंकि इससे पूर्व घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से थी। बीच में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पर जो है दशम स्कंद से चर्चा हो रही थी। उससे पहले रूप गोस्वामी जी का तिरोभाव था। उसके बाद एक दिन एकादशी थी, लिहाजा 1.5 महीने तक जो चैतन्य चरितामृत की चर्चा नहीं हो पाई। तो क्रम वहीं से आगे बढ़ाएंगे। अध्याय चल रहा था, अध्याय का शीर्षक है श्री माधवेंद्र पुरी की भक्ति, माधवेंद्र पुरी डिवोशनल सर्विस, और चैतन्य चरितामृत मध्य लीला, अध्याय संख्या 4। और अभी तक 100 प्यार संख्या 102 तक जो है चर्चा की गई है। हम इससे आगे क्रम बढ़ाएंगे। तो हम प्यार संख्या 103 से जो है पढ़ना प्रारंभ करेंगे। 3 में तात्पर्य नहीं है, 4 में संक्षिप्त तात्पर्य है, फिर 5 में फिर तात्पर्य नहीं है, 6 में तात्पर्य है। हम सामूहिक रूप से उच्चारण करेंगे। गौड़ होते आइला दुई बैरागी ब्राह्मण, पुरी गोसाई राखिल तारे करिया जातन, সেই দুই শিষ্য করি সেবা সমর্পিল, রাজ সেবা হয় পুরীর आनंद बाढ़िल। तो यहाँ पर तात्पर्य है, अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के। तब बंगाल से 2 सन्यासी ब्राह्मण वहां आए। माधवेंद्र पुरी ने उन्हें बहुत पसंद किया, अतएव वृंदावन में रखकर उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की। तब माधवेंद्र पुरी ने उन दोनों को दीक्षित किया और उन्हें भगवान की दैनिक सेवा का कार्यभार सौंप दिया। यह सेवा लगातार होती रही और अर्चा विग्रह की पूजा ने बृहद रूप धारण कर लिया। इससे माधवेंद्र पुरी का आनंद बढ़ गया। तात्पर्य, गोस्वामियों ने कई मंदिरों का सूत्रपात किया, यथा गोविंद मंदिर, गोपीनाथ, मदन मोहन, राधा दामोदर, श्याम सुंदर, राधा रमन तथा गोकुलानंद। इन गोस्वामियों के शिष्यों को इन मंदिरों की सेवा पूजा, अर्चा विग्रह पूजा का भार सौंपा गया। ऐसा नहीं था कि ये शिष्य गोस्वामियों के पारिवारिक सदस्य रहे हों। अधिकांश गोस्वामी सन्यासी थे और जीव गोस्वामी तो ब्रह्मचारी थे। इस समय अर्चा विग्रह की सेवा में लगे होने के कारण सेवक जन गोस्वामी की पदवी ग्रहण करते हैं। इन सेवकों में से कुछ तो मंदिरों के मालिक बन गए हैं और वे अर्चा विग्रहों की संपत्ति को इस तरह बेच रहे हैं मानो उनकी निजी संपत्ति हो, किंतु ये मंदिर मूलतः इन सेवकों के नहीं हैं। तो जैसे यहाँ पर बता रहे हैं प्रभुपाद ऑलरेडी, और इससे पहले मतलब प्यार में ही बताया कि किस तरीके से सेवा पूजा शुरू हुई। तो गौड़ देश से जो है, यानी कि बंगाल से जो है लाए जा, मतलब पहले भक्त जो है लाए गए और उनको पुजारी की जो है सेवा दी गई। तो प्रश्न उठ सकता है कि वहां से क्यों लाए गए, वृंदावन से क्यों नहीं हायर कर लिए ब्रजवासी ब्राह्मण, वहां से ना करके तो दूर से क्यों लेके आए। सिंपल आंसर है, जैसा वृंदावन हम अब देखते हैं, वृंदावन आज से 500 वर्ष पहले ऐसा नहीं था, इतना हरा भरा नहीं था, इतना जो है बस्ती नहीं थी वहां पर। जो वृंदावन से जो क्लोजेस्ट बस्ती थी वो थी मथुरा। तो जो हमारे गोस्वामीगंज जो है, जो माधुगरी करने जाते थे, कई बार पूछा जाता तो माधुगरी कहाँ करते थे, तो राधा कुंड या वृंदावन माधुगरी करते नहीं थे। इसके लिए
वृंदावन से बाहर निकलना पड़ता था, मथुरा या इधर के गांव जो है इस साइड की, तो इधर जाना पड़ता था। तो वहां पर कोई लोग नहीं रहते थे, किसी का घर बसेरा कुछ नहीं होता था। तो जाहिर बात है, इसीलिए ये जब इनको मंगवाने पड़े लोग तो इनको दूर से ही मंगवाने पड़े। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं दुई आइलो दुई वैरागी ब्राह्मण, तो बेसिकली वैरागी टाइप के, मतलब जिनका खुद का जो है कोई घर परिवार नहीं था, तो ऐसे ब्राह्मणों को जो है सेवा दी गई वहां से। तो इसका भी जो मकसद है वो यही है कि ताकि वो पूर्ण रूप से जो है अपने आप को समर्पित कर सके सेवा में। नहीं तो पारिवारिक जिम्मेदारी, और परिवार अगर है वृंदावन जैसे क्षेत्र में आज से 500 साल पहले, जहां पर कोई रिहाइश नहीं है, कोई कामकाज की सुविधा नहीं है, खाने पीने का इंतजाम नहीं होगा इस तरीके से, तो बहुत तपस्या का जीवन है, तो वो संभव नहीं हो पाएगा पूरा परिवार आके रहे वहां पर। तो इसीलिए प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस को व्यावहारिक तौर पे जो है इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो है वो लेके आए। और आगे फिर प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, उसके बाद माधवेंद्र पुरी ने क्या किया, इनको दीक्षित किया। ऐसा नहीं है ब्राह्मण थे तो चलो, तो ये हरिभक्ति विलास में भी जो है इसका जो है प्रावधान बताया गया। और ये बताया गया अभी जब और आगे जाएंगे तो महाप्रभु के साथ सत्यराज खान का जो है संवाद है, तो उसमें जो प्रभुपाद बहुत विस्तृत तात्पर्य देते हैं और हरिनाम की महिमा वगैरह बता रहे हैं। और उसके बाद आगे जाके फिर दीक्षा के बारे में बता रहे हैं। तो उसमें तब बता रहे हैं कि चाहे वो किसी भी परिवार से संबंधित हो, ब्राह्मण भी क्यों ना हो, तभी भी ब्राह्मण का जो है वैष्णव से दीक्षा लेना जो है अनिवार्य मतलब होना चाहिए, मतलब ये कंपलसरी है कि दीक्षा जो है लेना। और खास तौर पर जब विग्रह की सेवा पूजा होती है तो इसके लिए जो है दीक्षा लेना जो है कंपलसरी। तो कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि हमारे परंपरा में खासतौर पर इस्कॉन के अंदर पहला फर्स्ट इनिशिएशन जिसको हरिनाम दीक्षा कहते हैं और दूसरा उसको ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, तो उसमें फर्क क्या फर्क है? हाँ, मान लीजिए हरिनाम दीक्षा होती है तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है जपने को मिलता है, तो उसके बाद फिर ब्राह्मण दीक्षा भी मिलती है और उसमें जो है गायत्री मंत्र मिलता है। तो क्या फर्क क्या है? और पहली जो दीक्षा है वो पूरी नहीं है क्या, कि मतलब कंप्लीट नहीं है, भगवत धाम ले जाने के लिए सक्षम नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र की दीक्षा? तो क्या, तो ये जो दूसरी दीक्षा दी जाती है ब्राह्मण दीक्षा जो है, ये गायत्री मंत्र जो दिया जाता है, ये विग्रह की सेवा पूजा के लिए दिया जाता है। कई बार जो है ये एक स्टेटस सिंबल बन जाता है कि जनेऊ टांगा हुआ है नहीं टांगा हुआ है, परंतु जनेऊ टांगने का जो मुख्य उद्देश्य है वो विग्रह की सेवा पूजा के लिए होता है। राधा कृष्ण विग्रह की सेवा जो है इसके लिए खास तौर पर जो है ब्राह्मण दीक्षा गायत्री मंत्र दिया जाता है। हम लोग इसको हमने एक नाम दिया इसको ब्राह्मण दीक्षा। एक जैसे कई बार घर में होता है ना, किसी को चिंटू, छोटू, भोलू कुछ भी नाम पड़ जाता है, तो शास्त्रों में ऐसा ब्राह्मण दीक्षा नाम से कोई टर्म नहीं मिलेगा। दीक्षा का मतलब दीक्षा मीन्स गायत्री मंत्र, यही मतलब समस्या निकल के आता है। तो वो क्योंकि दोबारा मिलता है, अलग से मिलता है, तो इस्कॉन के अंदर जो है ये एक इस्कॉन जैरगन कह सकते हैं इसको, यानी कि इस्कॉन के अंदर इसकी एक अपनी परिभाषा है कि ब्राह्मण दीक्षा कुछ भी समझा जा सकता है इससे। ब्राह्मण दीक्षा, ब्राह्मणों के लिए दीक्षा की दीक्षा जो ब्राह्मण बनाए, इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकता है, पर एक्चुअली दीक्षा मीन्स जब तो मंत्र मिलता है, गायत्री मंत्र मिलता है, तो गायत्री मंत्र वो मिलने का जो लक्ष्य है जो है वो ये है विग्रह की सेवा पूजा। अब विग्रह की सेवा पूजा भी इसलिए है क्योंकि कलयुग में जो है ये देखा जाता है, जैसे देखिए ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकली शास्त्रों में ऐसा लग सकता है कि टेक्निकली शास्त्र के हिसाब से चीज ऐसे हो जानी चाहिए, पर प्रैक्टिकली जब उसको शास्त्र को उतारा जाता है कि ऐसा नहीं होता, चलता नहीं है। जैसे टेक्निकली शास्त्र में ऐसा श्लोक, ऐसा उल्लेख आता है कि जो हरिनाम लेता है उसको दीक्षा की जरूरत नहीं है, ऐसा टेक्निकली आता है। पर वही टेक्निकल चीज जब प्रैक्टिकली उतरती है, देखा जाता है बिना दीक्षा के जो है, बिना गुरु के जो है किसी का काम बनता नहीं है। एंड देयर आर नो एक्सेप्शंस, हार्डली एनी।
उसी तरीके से टेक्निकली ये है कि जैसे यहां पर क्या कहें, ब्राह्मण दीक्षा जो है, टेक्निकली ये है कि हरिनाम जिसके पास दीक्षा जिसको मिल गई सफिशिएंट है, उसको जो है और किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। परंतु प्रैक्टिकली ये देखा जाता है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल उसका काम नहीं चलता बद जीव का, उसको जब तक वो भगवान के विग्रह की सेवा पूजा ना करे, तो वो हरे नाम जो है वो नहीं ले पाता। कुछ दिनों बाद जो है बंद हो जाता है, फिर केवल रह जाता है, हरे नाम चला जाता है। तो ये चीज है। तो यू नो जब देर आर थिंग्स विच आर इन द बुक्स एंड देन देर आर थिंग्स जब वो बुक्स को प्रैक्टिकली अप्लाई होता है, तो कई सारे हैंडलर्स, कई सारे कोरोलारीज, कई सारी चीजें और आवश्यक सूचनाएं जो हैं वो परंपरा के द्वारा फ्लो करती है। तो इन चीजों के लिए जो है विशेष तौर पर निर्देशन में रहना, मार्गदर्शन में रहना जरूरी हो जाता है। नहीं तो ये सारी चीजें जो हैं अपने आप में टेक्निकली ठीक लगेंगी, पर वो चीज जब टेक्निकली हम करने की कोशिश करेंगे देखेंगे काम नहीं कर रहा, क्योंकि प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, तजुर्बे की जरूरत पड़ती है। और जो इसके लिए जो है ये चीजें एग्जैक्टली इस तरीके से ट्रांसलेट नहीं होती। तो ये जैसे आगे इसलिए यहाँ पर जैसे बता रहे हैं कि उन्होंने जो है उनको ऐसे दीक्षा दी, और दीक्षा देने के बाद जो है यहाँ पे हिंदी में अनुवाद थोड़ा सा यहाँ पे बोल दिया सन्यास लिया होता, सन्यास नहीं लिया होता, वैरागी ब्राह्मण की बात है। खैर बात एक ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर जैसे बता रहे हैं प्रॉपर तात्पर्य में कि मुख्य जो 7 मंदिर है गौड़ीय वैष्णव के, जो मुख्य 7 मंदिर है, तो उनके उनमें से 7 के 7 मंदिर में ऐसा देखा जाता है कि जो सेवा पूजा होती है वो ऐसे शुरू हुई है। श्री राधाधिकन भगवान की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री गौर निताय की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रह्मण्य की। तो 7 के 7 मंदिर में सेवा पूजा इसी तरीके से शुरू हुई है, क्योंकि महाप्रभु के जो छठ गोस्वामी, जो महाप्रभु के जो ये मुख्य शिष्य थे, ये सबके सब वैरागी थे। वैरागी का मतलब इनका कोई परिवार नहीं था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी विडंबना है। हम जब वृंदावन या खासतौर पे मायापुर नवद्वीप में जाते हैं, तो वहां पे हमको बहुत ऐसे लोग मिलते हैं इस्कॉन के बाहर। जब हम दूसरे मंदिरों में जाते हैं, परिक्रमा में जाते हैं या हम दर्शन करने जाते हैं, तो हम इस्कॉन या गौड़ी मठ के बाहर हमें ऐसे बहुत मंदिर मिलते हैं जहां पर वो बताते हैं कि हम हमारी 13 पुरखे जो हैं वो इनसे आए हैं, उससे आए हैं, गोस्वामी से आए हैं, सचन से आए हैं। पर इनमें से खासतौर पर वृंदावन में तो ये चीज बहुत ही मजेदार है कि हम रघुनाथ दास गोस्वामी से के 14वीं वो हैं, हमने वो गद्दी संभाली हुई है, तो ठीक है। पर रघुनाथ दास गोस्वामी तो वृंदावन में आए थे तो कोई ना बीवी थे ना बच्चे थे उनके। ऐसे ही 6 के 6 गोस्वामियों का सेम केस है। जीव गोस्वामी का तो बताया ब्रह्मचारी, तो उन्होंने विवाह किया ही नहीं। रूप सनातन का शायद विवाह हुआ था, वो भी एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ठीक है विवाहित थे, ठीक है। गोपाल भट्ट वो भी विवाहित थे, नहीं वो विवाहित नहीं थे, गोपाल भट्ट विवाहित नहीं थे, महाप्रभु मना करके गए थे विवाह ना करियो ऐसे। और तो ऐसे तो सारे उसके बाद जो है महाप्रभु के पास आ गए। तो फिर गोस्वामी ये जात गोसाई कहां से आ गया? हाँ तो कैसे खिंच गए? तो ये बहुत मजेदार बात है। जिनके बच्चे ही नहीं है उनका परिवार, उनका खानदान कैसे आ सकते हैं आगे? तो ये हिस्ट्री जो है, जितने भी गोस्वामी मंदिर है उनकी हिस्ट्री जो है वो यही है। अगर आप राधा मंदिर जाएंगे, राधा मंदिर मंदिर में जो गोस्वामी गण उनसे पूछेंगे तो यही बताएंगे। वहां पे वो जीव गोस्वामी जी उनके एक पुजारी थे, जीव गोस्वामी जी के एक डिसाइपल थे, उनका नाम था कृष्णदास। उनको जो है वो ये सेवा पूजा देके गए थे राधा दामोदर जी को। और कृष्णदास के से जो है वो बाद में लेटर ऑन ही मैरिड, उन्होंने विवाह किया और उसके बाद से जो वो चल पड़ा। वो ऐसा नहीं,
इसीलिए राधा दामोदर में एक कंट्रोवर्सी है वो, कि जो कविराज गोस्वामी जी की जो समाधि है, सम पीपल से कि वो कृष्णदास ब्रह्मचारी जो पुजारी थे, पहले पुजारी जो थे जी गोस्वामी के बाद, उनकी समाधि, और कुछ लोग कहते नहीं ये कृष्णदास कविराज जी की समाधि है। इवन दैट काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। तो वो तो कहने का मतलब क्या है कि सभी मंदिरों में ऐसा है, सभी मंदिरों में ऐसा है। 14 पुरखे हैं, 13 पुरखे हैं। पुरखे कैसे हैं? तुम पहली बात तो ये है कि मंदिरों में से तो विग्रह गायब हो गए, और 20-20 साल 30-30 साल पूजा नहीं हो, तो हिस्ट्री है। पुरखे कहां से आ गए? अब गोविंद मंदिर है, गोविंद मंदिर 7 मंजिला था, तोड़ के 4 मंजिला बना दिया। और उसके बाद जो है ये गोविंद मंदिर का इतिहास है 1881 1686 में औरंगजेब आया था वहां, और मंदिर तोड़ा उसने, तुड़वाया मतलब। और उसके बाद 1881 में ब्रिटिशर्स के राज में जो है दोबारा पूजा शुरू हुई। तो 200-250 साल, 225 साल तक वो वहीं बैठे हुए थे वहां पे, ये बताने के लिए भागे ये हमारे ये पुरख हैं ये तो ऐसा नहीं है। तो ये हिस्ट्री ऐसी नहीं है, इतिहास ऐसा नहीं है। राधा रमन मंदिर है, राधा रमन मंदिर 6-7 के साथ जो मंदिर, उसमें से राधा रमन मंदिर द लास्ट टेम्पल टू बी ओपन्ड बाय ये जो गोस्वामियों का जो मंदिर है। और ये तकरीबन ये 17वीं शताब्दी में मंदिर बना है। 17वीं शताब्दी में मंदिर बना है। ये मंदिर जो बाकी जो मंदिर हैं ये 16वीं शताब्दी में मंदिर बने, और ये 17वीं शताब्दी में मंदिर बना है, 100-125 साल बाद, गोपाल भट्ट गोस्वामी के जाने के बाद। इसलिए उसका मंदिर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। वो मंदिर आप अगर ठीक से दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप बिल्कुल जैसे जयपुर में जाते तो जयपुर का जो डिजाइन है मकानों का किसी जागीरदार ने बनवाया था वो मंदिर। तो 100-125 साल बाद मंदिर बना। तो फिर वो खानदान कैसे आ गया फिर? हाँ, समझ नहीं। तो ये हिस्ट्री ज्यादा लोगों को नहीं पता होती, इसलिए प्रॉपर ने यहाँ पे, और फिर बाद में बताने की इस तरीके से फिर वो मंदिर चला रहे होते हैं कि जैसे कि उनकी अपनी जागीर हो, बेच दिया जो मर्जी, बेच दिया ये, बेच दिया कुछ भी बेच दिया। इसका मतलब ये नहीं है वो लोग सेवा पूजा नहीं करते, वो विशेष भगवान के विशेष कृपा प्राप्त व्यक्तित्व है वो सब, इसीलिए वहां वो वृंदावन वहां सेवा कर रहे हैं। ये बात सच है, पर इस चीज को इससे ज्यादा नहीं खींच सकते कि इस चीज की कहां तक लिमिट है। इनफैक्ट है कि वृंदावन में जो मंदिर हैं, जैसे हम लोग आज किसी भी मंदिर में जाते हैं, मान लीजिए आप में से कई भक्त लोग मदन मोहन मंदिर गए होंगे। तो मदन मोहन मंदिर का एक रास्ता निकलता है जब हम लोग यूजुअली परिक्रमा मार्ग से आते हैं। एक दूसरा रास्ता है अगर हम लोग इधर से जाते हैं, जहां से वो कौन सा स्वीट्स है, ब्रजवासी स्वीट्स, इधर से हम लेफ्ट टर्न करते हैं। तो जब लेफ्ट टर्न करते हैं उसके थोड़ी देर जाने के बाद आप देखेंगे मदन मोहन से पहले एक दीवार आती है, और दीवार में से दरवाजा निकला हुआ है, क्लियर, बहुत बड़ी दीवार है, उसमें से दरवाजा निकला हुआ, उसमें से अंदर जाते हैं। उस जहां से वो दीवार शुरू होती है दैट इज टेक्निकली नोन एज मदन मोहन घेरा। मदन मोहन घेरा का मतलब है वहां से मदन मोहन टेम्पल शुरू होता है, और उसके अंदर आपको गौड़िया मठ भी मिलेगा, उसके अंदर आपको बहुत मकान मिलेंगे, साइकिल दुकान सब मिलेगा वहां पे, और भैंस बधे हुए हैं वहां पे, सब है वहां पे। पर एक्चुअली दैट वाज द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ मदन मोहन जी। पहले जब मंदिर बनाए जाते थे तो मंदिर ऐसा नहीं, जैसे हमारा पंजाबी बाग मंदिर है, इतनी दुर्दशा नहीं होती थी कि 1100 गज में जो मंदिर भी होगा, आश्रम भी डाल दो, किचन भी डाल दो, है ना, शौचालय भी इधर ही है, पुस्तकालय भी इधर ही है, सभी इसके अंदर डाल दिए। दैट वाज नॉट द केस उन दिनों। मंदिर अलग होता था, रेसिडेंशियल क्वार्टर्स अलग होते थे, मंदिर का गार्डन अलग होता था, खेत अलग होते थे। वो मंदिर बनने के बाद ये नहीं कि उसके बाद भगवान भीख मांगने जाएंगे वो लीला करने के लिए, ऐसा नहीं है। उस मंदिर के रखरखाव का इंतजाम साथ में होता था। बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती थी जिससे जो मंदिर चलता था, बहुत बड़े बड़े बागान होते। जैसे अब हम अभी भी जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं तो अंदर उतना बड़ा गार्डन मिलता है, तो गार्डन अंदर क्यों डाल के रखा हुआ, वो इसलिए डाल के रखा हुआ है, तो भगवान की प्रॉपर्टी है, तो सब कुछ अलग बनता था इस टाइप से, ये सिस्टम होता था। तो अभी क्या है वो, तो यही बता रहे, धीरे धीरे सब बेच दिए, पहले खेत बेच दिए, फिर गार्डन बेच दिए, फिर
और जमीन जो जगह थे वो बेच दिया, सब बेच दिया। सो देन ये तो दैट वाज, इस तरीके से मंदिर नहीं हुआ करते थे पहले। हर मंदिर का घेरा होता था। इसलिए अगर राधा रमन जाएंगे तो राधा रमन मंदिर के लिए अभी भी बोला जाता है राधा रमन घेरा। ऐसे बिग अभी भी आप जब जाते हैं उससे काफी अंदर जाके मंदिर है। पहले कुछ क्वार्टर्स मिलते हैं ऐसे करके, इधर समाधि है, काफी अंदर जाके फिर तो हाँ तो और जगह जो है वो उससे इधर की जगह, सारी जगह जो है पहले मंदिरों की जगह हुआ करती थी। और जो रही बची कुची कसर थे वो हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूरी कर दी, सारी जमीनें जब्त करके। anyway, तो ये सिस्टम पर ऐसा था पहले। तो यहां पर इसलिए बता रहे हैं कि तो ये ब्रह्मचारी थे सारे और 6 के 6 गोस्वामीगण या वैरागी थे और बाद में इस तरीके से। तो इसलिए दो चीजें, एक है जैसे हम टेक्निकली हम लोग जानते हैं, इसको कहते हैं जात ब्राह्मण। जात शब्द का मतलब क्या होता है? जन्म, कास्ट नहीं। इट हैज कम टू मीन कास्ट। जात शब्द का मतलब, संस्कृत में जात का शब्द का मतलब ही जन्म होता है। जात ब्राह्मण का मतलब है जन्म से ब्राह्मण। ये टेक्निक बोलने का मतलब यही होता है, जन्म से ब्राह्मण। तो उस टाइप से और क्या बन गया, अब वो जात ब्राह्मण का जो है एक स्टेप और बन गया, फिर जात गोसाई, जन्म से ही गोस्वामी है। पैदा होते ही गोस्वामी है। पांचों वेगा मनसा कर दो वेगा जीता वेगा उधर बसता वेगा, जन्म से ही है। अरे अभी तो उसके इंद्रियां काम करनी भी शुरू नहीं हुई है, गोस्वामी कैसे बन गया? तो ये इतने देखिए, ये ऐसे ऐसे वो होती हैं चीजें, तो मूर्खता के लक्षण है एक्चुअली। है तो आगे अब देखते हैं ये क्या बता, आगे चलते हैं। এই মত বছর দুই করিল সেবন, একদিন পুরী গোসাই দেখিল স্বপন। उसके बाद जो है अब आता है यहां से जो पया जो बोर्ड पे है, आप हमारे साथ बोलिए। गोपाल कहे पुरी आमार तापो नाही जाए, मलय जो चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी आमार तापो नाही जाए, मलय जो चंदन लेप तबे से जुड़ाए। गोपाल कहे पुरी आमार तापो नाही जाए, मलय जो चंदन लेप तबे से जुड़ाए। इस प्रकार 2 वर्ष तक, इस पिछले श्लोक का अनुवाद है, इस प्रकार 2 वर्ष तक मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा बड़े ठाट बाट से चलती रही। अब एक दिन माधवेंद्रपुरी ने सपना देखा। तो यानी ये जो सपने वाला जो किस्सा है, ये विग्रह मिलने के 2 साल बाद का है। ऐसा नहीं है जैसे ही विग्रह आए इमीडिएटली सपना आया कि ये चलो लेके आओ जल्दी जल्दी, ऐसा नहीं है। तो विग्रह ने भी 2 साल तक जो है सब्र किया। मैंने कहा नहीं, बात बन नहीं रही है, बहुत गर्मी लगती है अब इसमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। तो ऐसा है। इस सपने में माधवेंद्रपुरी ने देखा कि गोपाल कह रहे हैं, मेरे शरीर का ताप अभी भी कम नहीं हुआ, तुम मलय प्रदेश से चंदन लाओ और मुझे शीतल बनाने के लिए मेरे शरीर पर इसका लेप करो। तात्पर्य, गोपाल विग्रह अनेक वर्षों तक जंगल में दबे पड़े रहे और अब यद्यपि उन्हें प्रतिष्ठित करके उन पर ऊपर से हजारों घड़े पानी डाला गया,
किंतु फिर भी उन्हें गर्मी लग रही थी। इसलिए तो कई बार जब ये ऐसा सुनते तो ऐसा लग सकता है कमाल है, बड़े नखरेबाज टाइप के है ना, कि इतने हजारों घड़े पानी कह रहे तभी भी जो है गर्मी गई नहीं। तो हमारे साथ कंपेयर करके देख सकते हैं, बस उसमें कुछ नहीं है। अगर हमें दबा दिया जाता अंदर तो हमारे हजारों घड़े पानी के लायक नहीं रहते, तो काम वैसे ही खत्म हो चुका होता। हजारों घड़े पानी के बाद अगर गर्मी लग रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए उन्होंने माधवेंद्रपुरी से मलय प्रांत से चंदन लाने के लिए कहा। मलय में उत्पन्न चंदन अत्यंत विख्यात है। यह प्रांत पश्चिमी घाट में है और नीलगिरी पहाड़ियां कभी कभी मलय पर्वत कहलाती है। मलय शब्द मलय प्रांत से उत्पन्न चंदन का सूचक है। मलय ज का मतलब जन्म, मलय तो मलय प्रांत में जिसका जन्म होता है। कभी कभी मलय शब्द वर्तमान मलेशिया देश का सूचक होता है। पहले इस देश में भी चंदन उत्पन्न होता था, किंतु अब वहां रबड़ के वृक्ष उगाए जाते हैं। बहुत बता रहे, ठीक है। यद्यपि इस समय किसी समय मलेशिया में वैदिक संस्कृति प्रचलित थी, किंतु अब वहां के निवासी मुसलमान हैं। अब मलेशिया, जावा तथा इंडोनेशिया में वैदिक संस्कृति का ह्रास हो चुका है। तो जैसे यहाँ बता रहे हैं प्रभा कि मलय देश से मतलब मलय देश ऑल्सो मीन्स केरला। एक्चुअली एक मलय का मतलब मलेशिया है, मलेशिया केरला, कर्नाटका एंड तो केरला, खासतौर पर केरला इज ऑल्सो। सो इस तरीके से खैर जैसे यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज है। अब यहाँ पर हुआ क्या, माधवेंद्रपुरी ने कुछ देखा। क्या देखा? सपना देखा। तो एक सपना देखा। सपने तो लोग देखते हैं रोज ना, कितने सपने देखते हैं, दिन में भी कई सपने देखते हैं बैठे बैठे। तो एक सपना देखा और एक सपना देख के वहां गोवर्धन से निकल आए। अगर वो सपना झूठा हुआ तो पूरा पास टाइम खत्म है ना। इतनी बड़ी लीला, वो वहां से आए और इतना जगह से होते हुए गुजरे, फाइनली वो वहां पहुंचे और वहां उससे जाने से पहले वो कीर्च और गोपीनाथ गए, वो लीला हुई। उसके बाद फिर वो उधर फाइनली इधर से जाके चंदन लिया और फिर चंदन, उसके बाद फिर दोबारा सपना आया वहां पे भी कि भैया चंदन वहां तक मत लेके आओ, यहीं लगा दो। तो सारा सपने पे बेस्ड है। कितना सेंटिमेंटल नहीं है। एक सपने में क्या देख लिया तो निकल आए वहां से, और एक सपने में बोला था ले आओ, वो भी सपना ही था, और दूसरा सपना था उसमें बोलते वहीं छोड़ जाओ, वो भी सपना ही था। तो क्या है मतलब, इतने बड़े बड़े गोस्वामी सपनों पे चलते थे, है ना। हमें भी सपनों के हिसाब से चलना चाहिए फिर तो ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। और क्योंकि ये प्रश्न जो है आमतौर पर जो लोग हमें मिलते हैं, भक्तों में भी पूछा जाता है कई बार, पर जो नए नए आते हैं मंदिर में उनका अक्सर रहता है कि हमें सपना आया और सपने में जो है हमारे ये क्या कहते हैं गोपाल जी आए, हमारे कान्हा जी आए, और कान्हा जी ने हमको बोला कि आप अपने हाथ से लड्डू खिलाओ, है ना, और उसके बाद क्या चॉकलेट खिलाओ। कई बार ये भी होता है कान्हा जी जो आके मेरे घर पे बैठे, मेरे गोदी पे बैठे, फिर उन्होंने बोला चॉकलेट खिलाओ, तुमने चॉकलेट खिलाया। फिर ऐसे कई सारी चीजें होती है। एक बार हम लोग, मुझे याद है आज से कुछ महीने पहले, नहीं पिछले साल की बात है, हम लोग गुरु पूजा कीर्तन चल रहा था यहाँ पे, तो एक माता जी आई, वो के 2 बड़े बड़े बॉटल 2-2 लीटर के बॉटल यहाँ छोड़ गई। तो वो सपना आया तो भगवान ने बोला कि मुझे ना कैंपा पीनी है तो 4 लीटर बोतल रख गए, भगवान अब इसी से काम चला लो तो क्या है फिर, कैसे क्या लेके चले, इसका क्या इलाज क्या है, इसका क्या है ना। अब कोई बोलेगा, आप बोल दोगे कि सपने का ये क्या है, फिर आपके यहाँ पे क्लासों में आप सुनाते हो सपना आया, ये आया, वो आया, है ना। नित्यानंद के उन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर ने सपने में दर्शन किए। जो देख तो तुम्हारे जो आचार्य जब सपना देखे वो ठीक है, हम सपना देखे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है
तो क्या एक्चुअली कैसे देखे कैसे इन चीजों को? तो ये जो सपना, जो आध्यात्मिक, भौतिक और आध्यात्मिक एक फर्क है एक्चुअली। सपना भौतिक था कि आध्यात्मिक था? सपना सतोगुण में था कि विशुद्ध सत्व में था? तो ये इसमें फर्क है। सतोगुण में होना भी जो है भौतिक धरातल पर ही है। बस जीव को अगर जैसे मान लीजिए अभी हम दर्शन करके गए हैं, ठीक है, तो दर्शन किया, सारा दिन मान लीजिए यहाँ पे बैठे हैं और रात को हम सो गए, ठीक है। या कई बार होता है कि यहीं पे दर्शन करते करते झपकी लग गई। जैसे कई लोग भक्त लोग जो है आते हैं, माला करते हैं और करते करते यहीं झपकी लग जाती है। तो जब आंख बंद होती है तो उसको लग रहा था अभी दर्शन चालू है उसका, थोड़ा थोड़ा आंख खोलते पता चलता अच्छा नहीं झपकी में थे। समझ रहे बात को? तो दर्शन आंख बंद करने में कंटिन्यू हो जाता है। तो वो बेसिकली क्या है, ये सतोगुण है। प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि प्रभुपाद से प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था कि प्रभुपाद आप मेरे सपने में आए थे, तो ये इसका ये क्या सूचक है, किस चीज का सूचक है? तो प्रभुपाद ने कहा दैट इज गुड, ये सतोगुण है। अगर आध्यात्मिक गुरु, वैष्णव और भगवान अगर ये बद्ध जी के सपने में आते हैं तो सतोगुण का सूचक होता है। अब दूसरा सवाल ये है कि ये जो है तो भगवान सपने में आ सकते हैं क्या? ये एक अलग चीज है। सपने का मतलब क्या है कि सपना कौन से धरातल का सूचक है, कौन से धरातल पे सपना आता है? एक होता है शारीरिक धरातल और दूसरा होता है मानसिक धरातल। तो सच्चा सपना मानसिक धरातल पे आता है, ठीक है ना? तो क्या शारीरिक धरातल से हम भगवान को आंखों से देख सकते हैं? एक ही शर्त पे देख सकते हैं, बशर्ते भगवान चाहे तो, नहीं तो नहीं देख सकते, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से मानसिक धरातल के भी दो सूरतें हैं, जैसे शारीरिक धरातल की दो सूरतें हैं। शारीरिक धरातल पे जो है हम भगवान को देख सकते हैं और नहीं भी देख सकते। नहीं देख सकते अपने प्रयास से, अगर भगवान चाहे तो देख सकते हैं, यानी कि भगवान जो है हमको ट्रांसलेट करा के वो चीज वैसे दिखा सकते हैं। उसी तरीके से मानसिक धरातल पे भी सेम चीज होती है। मानसिक धरातल पे भी जो हम भगवान को नहीं देख सकते। ना तद वाग गच्छति ना मना, तो भगवान तक जो है वाग यानी कि भौतिक इंद्रिया भी नहीं जाती, मन भी नहीं जा सकता। तो भगवान आ सकते हैं, दोनों सूरतों में ये चीज होती है। तो जब भगवान मानसिक धरातल पे अगर भगवान उतरते हैं तो वो विशुद्ध सत्व होते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से अगर भगवान शारीरिक स्तर पे उतरते हैं हमारे लिए, तो इसके लक्षण अलग होते हैं। अगर भगवान मानसिक या शारीरिक धरातल पे हमें दर्शन देने के लिए उतरते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, उस आदमी का तमोगुण खत्म हो जाएगा। विशुद्ध सत्व की चीज जो है आप रजो तमो सतोगुण में तो नहीं देखोगे, इससे ऊपर देखोगे, तो तमोगुण खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब आदमी सोता है तो कौन से गुण में सोता है? तो अगर भगवान उतर रहे हैं सपने में तो आपकी नींद भाग जाएगी। ये नहीं है कि जब आपने अब रात को 1:30 बजे आप उठे, अचानक आपको झटका लगा, उठे, आप अरे बड़ा अच्छा सपना आ रहा था, क्या आ रहा था? भगवान का सपना आ रहा था, कान्हा जी बंसुरी बजा रहे थे मेरे लिए, है ना? और उसके बाद मैं चैन की नींद सो गई। इतना अच्छा सपना आया। तो ये तमोगुण है, ये भगवान नहीं है, ये मानसिक धरातल पे आप सतोगुण में थे। ये डिफरेंस है। आपके भक्ति की क्रियाओं की वजह से जो है भगवान जो है आप वो भगवान का एक स्मरण कर पाए। भगवान नहीं उतर के आए थे अभी। जब भगवान उतर के आते हैं आपका तमोगुण खत्म हो जाएगा। भगवान जब उतर के आते, विशुद्ध सत्व का मतलब क्या है? विशुद्ध सत्व का मतलब इमीडिएटली, जैसे अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे 17वां चैप्टर, 16वां और 17वां चैप्टर भक्ति रसामृत सिंधु में, तो वो क्लियर। जैसे विशुद्ध सत्व का मतलब ही क्या है कि विशुद्ध सत्व जब एक भौतिक जीव के अंदर या तो उसको छूता है या प्रवेश करता है तो उसके अंदर कुछ विकार होते हैं, उसका एक रिएक्शन होता है उसके साथ। जैसे कि जब हमको बुखार चढ़ता है तो कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ रिएक्शन होता है। क्योंकि बुखार क्या है, एक जर्म्स है जो फॉरेन एलिमेंट है, जो हमारे शरीर में घुसा है, वो हमारे शरीर की वस्तु नहीं है, बाहर से आई है। बिल्कुल उसी तरीके से विशुद्ध सत्व हमारे शरीर की वस्तु नहीं है या हमारे मन की वस्तु नहीं, वो बाहर से आई है। तो जब वो बाहर से उतरती है तो वो हमारे शरीर में कुछ विकार छोड़ती है। इसी को टेक्निकली अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। तो अगर भगवान का ऐसा कोई सपना आया तो साथ ही साथ इसमें से कुछ विकार होंगे, बहुत तेज पसीना आएगा, आंसू आएंगे, कंपन होगा,
स्तंभित हो जाएगा, जबान नहीं चलेगी, लड़खड़ाएगी, ये सब चीजें होंगी, तो विशुद्ध सत्व, तो भगवान आएंगे। ये अपने आप को जांच, ये भगवान आए थे नहीं आए थे इसके लिए जो है किसी एम्स में जाके किसी एचओडी को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये गोस्वामी ने बताया हुआ है। अगर भगवान को आपने साक्षात दर्शन किए हैं, चाहे आपके मन में, जब आपने सपने में दर्शन किए, रिजल्ट एक ही होता है और उसका सिम्टम ऐसे जांचा जाता है। ये 4-5 चीजें 6 चीजें कुछ हुई है नहीं हुई है, चैन से सो गए, आप तमोगुण में कैसे चले गए भगवान के दर्शन करने के बाद, वो भी फौरन है ना। जैसे भगवान के दर्शन किए और देखा 1:30 बजे, वो 4 बजे उठे, 3-4 घंटे की नींद तो लूं जल्दी जल्दी। ये भगवान का दर्शन है। भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होते, वो आपके लिए सतोगुण था बस, ठीक है। तो ये टेक्निकल डिफरेंस है। जैसे ये वाला इंसिडेंस हुआ, अब देखिए अब मैं आपको बताता हूं क्यों कह रहा हूं। सुनिए आप, ये अगले के 2 श्लोक पढ़ता हूं, तब आपको क्लियर हो जाएगा क्या हुआ इनके साथ और क्या होता है हमारे साथ, अगर तो होता है तो। मौलया जो आनो जाइया नीला चलो होते अन्य होते न हे तुमी चलो हो तोड़ीते स्वप्न देखी बुरी गोसार हইল प्रेमावेश प्रभु आज्ञा पाली बारे गैलो पूर्व देश। अब इसके ये अनुवाद ध्यान से सुनिए। ये जो लीला सुनिए उसके बाद का आफ्टरमाथ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जगन्नाथपुरी से चंदन लाओ, जल्दी करो, क्योंकि यह काम कोई और नहीं कर सकता, इसीलिए तुम ही करो। यह सपना देखकर, ध्यान से सुनिए, यह सपना देखकर माधवेंद्रपुरी गोसाई भगवत प्रेम भाव के कारण अत्यंत प्रसन्न हुए। सो नहीं गए भगवत प्रेम के कारण, और भगवान के आदेश पालन करने के लिए वो बंगाल की ओर चल पड़े। तो उसको नींद नहीं आएगी उसके बाद। अब ऐसे सपने के जितने भी इंसिडेंसेस है सारे एक जैसे हैं। जैसे पैरेलल ले सकते हैं, रूप गोस्वामी को सपना आया, रूप गोस्वामी बैठे हुए थे, बच्चा आया, दूध का लोटा छोड़ गया कि पी लो, हमारे यहां पे कोई फास्ट नहीं करता। दूध पिया, दूध पीते जो आंख लगी तो इमीडिएटली वही बच्चा आया, उसने बोला कि यहां पे मैं हूं, निकालो मेरे को। नहीं, सेम चीज रूप गोस्वामी के साथ, सेम चीज, सेम इंसिडेंस में रूप गोस्वामी। और फिर क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी का सेम, जब माधवेंद्रपुरी ने डीटी से पहले का जो इंसिडेंस है वो भी यही है। तो उसके बाद क्या हुआ, इमीडिएटली आंख खुल गई, और उसके बाद माधवेंद्रपुरी ने फटाफट पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया। रूप गोस्वामी का सेम सिस्टम। तो रूप गोस्वामी ने एक गवाला पकड़ा, उसने बताया कि यहां पे जो हर दिन दूध देता है। कोई नहीं सोया इसके बाद, दर्शन के फौरन बाद। जितनी बार सपनों में जिस भक्तों के दर्शन हुए आप पढ़ सकते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर घर छोड़ के निकल गए थे कि भाई ने, नित्यानंद प्रभु का अपमान किया कि तू मेरा भाई नहीं है, घर पे रहना है ऐसे। और रात को जो है किसी पेड़ के नीचे लेट गए, रात को नित्यानंद प्रभु आए कि चलो वृंदावन चलो। उसी टाइम मिडनाइट में नींद आई थी, वो आई थी। प्रेम विलास में पढ़ सकते हैं। आंख खुली, इमीडिएटली उसी वक्त चलना प्रारंभ कर दिया। सो नहीं गए कि अभी सुबह होगी तब चलेंगे। नींद आएगी नहीं ना, आप विशुद्ध सत्व में हो, आप सतोगुण में भी नहीं हो, आप गुणों के प्रभाव से ऊपर हो, आपको नींद कैसे आ सकती है। भगवान भी कोई सोते हैं या भगवान के भक्त सोते हैं? तो हम दर्शन बंद करते हैं, इसका मतलब थोड़ी भगवान सोने चले गए और भगवान के भक्त भी सोने चले गए सारे। अष्टकालीय लीला में सोने का पार्ट कौन सा आता है, मेरे को बताइए। कौन सा टाइम स्पैन है, कौन सा ऐसा मुहूर्त है जिस वक्त भगवान सो रहे होते हैं? सोने का पार्ट बताइए। हाँ, समझ रहे बात को? इट इज नेवर लाइक दिस। ना भगवान ना भगवान के भक्त, कोई भी नहीं सोने को मिलता। गोपियां 24 आवर्स जागती हैं। सखाओं के लिए बताया जाता है कि वो रात को जो है तथाकथित रूप से सो रहे होते हैं और नींद में ये अगले दिन की प्लानिंग चल रही होती है, तो बेसिकली जाग रहे होते हैं। भगवान का कोई भक्त नहीं सोता कभी। सोना तमोगुण के लिए होता है। सोना किस लिए चाहिए होता है? सोना शरीर की क्रिया है, शरीर को आराम चाहिए। तो शरीर हो ही नहीं आप मुक्त हो, आप आत्मा हो, आपको नींद क्यों चाहिए? हाँ, समझ रहे बात को? ये जो हमारी कैलकुलेशन सारी उल्टी हो सकता है, ऊपर से निकल रही हो, ऊपर से ही निकलेगी। शारीरिक धरातल पे ऊपर से ही निकलेगी ये। तो ये इसलिए भगवान के दर्शन होने के बाद जो है आदमी विशुद्ध सत्व में होता है। तो ठीक है, जब बाहर से लोग आते हैं तो उनका दिल ही तोड़ते हैं, हम सुन लेते उससे
सुन नहीं रहे होते, वो एक्चुअली वो हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहे होते हैं कि भगवान हमारे सपने में आए, कान्हा जी आए, बंसुरी बजाई हमारे लिए, साथ में बंसुरी एक और लागी हमको भी दिए, तू भी बजा हमारे साथ, चलो जुगलबंदी करते, कुछ भी जो भी है बर्दाश्त करते कुछ इधर के, तो वो ठीक है, अंदर से महामंत्र करते कि भगवान इसके बेचारा जुड़ा रहा है, मैं कुछ बोल ना दूं, भाग ना जाए, सच्चाई सुनते भाग जाएगा यहां से। तो ये परंतु हकीकत ये नहीं है। कई लोग ये ध्यान कहता भगवान मेरे सपने में आए, पूछो थोबड़ा कैसा था, अनिल कपूर जैसा नहीं दिखता था मूछों वाला। पूछना चाहिए ना, भगवान तेरे सपने में है, तू पहचाना कैसे भगवान है? कितनी बार पहले मिला है भैया? इतने वाहियात ख्यालात होते हैं लोगों के, सब भगवान मेरे सपने में है, तू पहचाना कैसे भगवान सपने में है? हाँ समझ रहे, ये बिल्कुल ही बिना सिर पैर की चीजें होती हैं। ये गोस्वामीगंज जो है, जो भगवान को डायरेक्ट देखते तो पहले नहीं पहचान पाते थे। माधवेंद्रपुरी मिले, दूध पकड़ा के चले गए, नहीं पहचान पाए। रूप गोस्वामी राधा रानी आई, उनको भैया पकड़ा के दूध खीर का सारा सामान पकड़ा के चले गए, वो नहीं पहचान पाए। हम पता नहीं किस खेत की मूली है, सपने में भगवान को पहचान जाते हैं। कमाल हो गया। सोचो, हाँ समझ रहे, वो भगवान बाद में आके बताते मैं आया था। हाँ समझ रहे, इट इज नॉट सो चीप, इतना सस्ता नहीं है। तो इसके बाद जो है, जैसे हम সেবারো নির্বন্ধ লোক করিল স্থাপন আগামাগি গৌড় দেশ করিল গমন শান্তিপুর আইল অদ্বৈতাচার্যের ঘরে পুরী প্রেম দেখি आचार्य आनंद अंतरे। ठीक है 110। तो आगे बता रहे हैं, चलने के पूर्व माधवेंद्रपुरी ने नियमित सेवा पूजा के लिए सारी व्यवस्था करा दी और विभिन्न लोगों को विविध कार्यों में लगा दिया। फिर गोपाल के आदेश को शिरोधार्य कर वे बंगाल के लिए रवाना हुए। जब माधवेंद्रपुरी शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर पहुंचे तो उनमें भगवत प्रेम भाव को देखकर आचार्य अत्यंत हर्षित हुए। तो जैसे यहाँ पर अब देखिए, अब क्या हुआ, जब वो वहां से निकले माधवेंद्रपुरी, तो उन्होंने क्या किया, अलग अलग भक्तों को जो है अलग अलग सेवा भार देके गए। तो माधवेंद्रपुरी ने भी मैनेजमेंट की। इतना बुरा नहीं है, माधवेंद्रपुरी ऑल्सो डिड मैनेजमेंट। सारी सेवाएं जो है बांट के गए, डिपार्टमेंट्स बांट के गए कि आप पूजा करोगे, आप प्रसाद बनाओगे, आप भोग का इंतजाम करोगे, आप दक्षिणा लेके आओगे। क्यों? क्योंकि मंदिर जो गोवर्धन के ऊपर है ना, चल के नहीं आएगा, वो करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये सारा कुछ जो है ये सारा इंतजाम करके गए माधवेंद्रपुर। तो ये यूजुअली ये सब अजीब अजीब भ्रांत धारणाएं होती हैं लोगों की, सारी धारणाएं होती हैं, एक्चुअली सच्चाई कुछ भी नहीं होता। किसी आप पूछेंगे ना कि कैसे, आपको किसने बताया, उस बंदे का नाम बताओ जिसने आपको ऐसा बताया, ये गोस्वामी ऐसे थे, वो नहीं बता। सारी भ्रांत धारणाएं होती कि हमारे जितने भी जो षड गोस्वामी थे वो ऐसे बाबा जी थे जो करते धरते कुछ निठल्ले लोग थे, बिल्कुल बेसिकली। दे वर नॉट काइंड ऑफ द लाइक लेजी बाबा जी दैट वी थिंक कि जैसे रहे होंगे। बहुत कर्मठ लोग थे, बहुत कर्मठ लोग थे। अभी दिल्ली में किसी भी नुक्कड़ में कोई मंदिर खोल के उसके लिए 4-6 लोग इकट्ठा करना इतना मुश्किल नहीं है। पर उस वक्त गोवर्धन के ऊपर एक मंदिर है जहां पे आसपास कोई रिहायश नहीं है, मीलों तक। वहां पे पुजारी इकट्ठे कर, जहां के लिए पुजारी बंगाल से मंगवाने पड़ रहे हैं। वहां सेवा पूजा का इंतजाम करके जाना, अपने एब्सेंस में करवाना, ये आसान काम नहीं है। कहां से आएगा जोत जलाने के लिए घी, कहां से आएगा खाना बनाने के लिए सामान, कहां से आएगा? हाँ समझ रहे बात को, उड़ के थोड़ी आएगा ये। तो ये सब चीजों का इंतजाम करके गए उन दिनों भी। गैर जिम्मेदार नहीं थे, मेरे को तो भगवान ने बोला है चंदन लेके आने के लिए, अपने आप भगवान समझेंगे जब मैं चंदन लेके आऊंगा। अरे चंदन लेके आने के लिए बोला है, भगवान का खाना पीना रुकवाने के लिए थोड़ी बोला है। तो ये सब चीजें जो है ये शुरू से रही हैं मैनेजमेंट। और जैसे इस बात उन्होंने देखा कि 6 के जो गोस्वामी ने मंदिर बनाए,
और 7 मंदिर बनाए, और मंदिर बनाने के बाद जो है सेवा पूजा का कार्यभार जो है दिया भक्तों को। तो मैनेजमेंट जो है हमेशा रही है, हमेशा रही है विग्रहों के लिए मंदिर का, और ये 100% डिवोशनल सर्विस मानी जाती है। या तो फिर ये 6 गोस्वामी जो है भक्ति नहीं कर रहे थे उस वक्त जब ये सब कार्य कर रहे थे, जब वो पुजारी ढूंढ रहे थे, जब वो अन्नकूट का इंतजाम करवा रहे थे, जब वो खुदवा रहे थे, जब वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, जब वो विग्रह निकलवा रहे थे, जब वो मंदिर बनवा रहे थे, जब वो चढ़वा रहे थे, उस वक्त माला तो नहीं कर रहे थे, तो भक्ति तो नहीं कर रहे थे इसका मतलब है। तो ये सब भ्रांत धारणा है सारी। एज मच डिवोशनल सर्विस है, और ये तब भी हो रहा था, ये आज भी हो रहा है, और ये आगे भी होगा, ये हमेशा ऐसा होगा। तो समय काफी हो चुका है, किसी को प्रश्न तो पूछ सकते हैं, तो समाप्त करेंगे। 110 बहुत अच्छा प्रश्न है, ब्रज का सवाल बहुत अच्छा है कि कई लोग जो है मंदिर पहली बार आते हैं और विग्रह देखते हैं, और विग्रह के दर्शन करते हैं जो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं, और ये नेचुरल है, बहुत लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं है कि एक आध केस हो, ये काफी भक्तों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो आज बहुत अच्छे भक्त हैं, और शुरुआत में जो है ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कईयों के साथ, और ये फैक्ट है। और ये आचार्यगण बताते हैं कि ऐसा दर्शन करने, पहली बार जब इस तरह के विग्रह के दर्शन करना और तुरंत जो है आंसू आ जाना या रोंगटे खड़े होना, तो इसको जो है भाव का आभास कहा जाता है। ये आभास होता है, ये होता है, ये आभास इसलिए होता है क्योंकि अंदर जैसे आपने बताया भौतिक इच्छाएं भी है, सेंटिमेंटलिज्म भी है, तो पर क्या है कि अपराध नहीं है, इनोसेंस है, इनोसेंस प्लस इग्नोरेंस है अभी। हाँ ठीक है ना, अभी कनिंगनेस नहीं आई है इसके अंदर, तो इनोसेंस प्लस इग्नोरेंस जो है ये आपको भाव का आभास दे सकती है। आभास का मतलब वो आएगा और चला जाएगा, वो टिकेगा नहीं। अगर टिक गया तो फिर वो स्थायी भाव हो गया, फिर आपका तो स्थायी, तो आपको पता ही चल जाएगा आपका संबंध क्या भगवान से, रस क्या, आपको तो एक अलग ही चीज होगी, तो वो आएगा और वो चला जाएगा, फ्लीटिंग है। तो ये शुरुआत में होता है, तो ये कईयों के साथ ये एक्सपीरियंस, और ये भाव का जो आभास है यही इतना शक्तिशाली होता है कि जो उस बंदे को जो जोड़ देता है भक्ति से। उसी एक बार आज से 7 साल पहले मैं कीर्तन में नाचा था, वैसा कभी नहीं नाचा, उसी याद में जो है 7 साल से नाच रहे वो। आप समझ रहे बात को, आज तक दोबारा वैसा कभी नहीं नाचा, वो खुद कह रहा है, पर वो जो एक बार जो चस्का लगा था उसको, तो उससे चल रहा है उसका। तो ये भाव का आभास इतना पावरफुल होता है, तो भाव कितना पावरफुल होता होगा आप सोचिए, तो ये फैक्ट है, ये ऐसा होता है। पर अगर ये हर दिन ऐसा हो रहा है, जब भी आते तभी आंसू आ रहे, तो फिर जो है अब जो है वो भाव का आभास नहीं, बदमाश नहीं। रोज रोज जो है ऐसे आंसू आ रहे हैं तो फिर गड़बड़ है, इसका मतलब शुरू में हुआ ऐसा, मोमेंटरली ऐसा होता है, मोमेंटरली ऐसा हो सकता है, अचानक किसी दिन ऐसा हो, कभी नहीं हुआ पहले ऐसा। तो दैट इज लाइक दैट, कृष्णा जो है वो ऐसा भाव का आभास देते हैं ताकि जो है भक्त जो है उसके प्रति जो है आकर्षित हो, जो जीव जो है उसके प्रति आकर्षित हो, ऐसा होता है। और कहीं पे भी हो सकता है, कीर्तन में नाच के हो सकता है, दर्शन करके हो सकता है, अक्सर दर्शन करके ज्यादातर ऐसा होता है। तो ये भाव का आभास का मतलब जस्ट लाइक द सेंट, ऐसे वो एग्जांपल देते हैं ना कि बोतल है, इतर की बोतल है, इतर की बोतल में सब इतर निकाल दे तो खुशबू तभी भी रहती है, तो वो इतना पावरफुल होता है वो खुशबू। तो वो है कि अभी जो है ठोस भाव नहीं है, उसका जस्ट एक आभास है। जैसे मान लीजिए कि भाव एक, मान लीजिए एक व्यक्ति है आपके सामने से होकर गुजर गया, बस उतना ही। हाँ, वो रियल ही है, वो फेक नहीं है, तो छू के निकल जाता है। जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिकली कुछ और होता है। टेक्निकली और प्रैक्टिकली में डिफरेंस क्यों है? हाँ, किस उद्देश्य से लिखा जाता है? यस, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आप मेरे ट्रैप में फंस गए। ओके, हाँ, टेक्निक, कुछ चीजें टेक्निकली ऐसी है, प्रैक्टिकली ऐसी क्यों है? प्रैक्टिकली इसीलिए है कि ताकि जो है आप भक्त की शरण में जाओ, क्योंकि टेक्निकली जो है आप बुक से चल जाओगे, तो प्रैक्टिकली आप बिना भक्ति नहीं चल पाओगे। ये टेक्निकली जैसे है कि टेक्निकली आप जो है
पढ़ सकते हो और एग्जाम क्लियर कर सकते हो, पर प्रैक्टिकली ये है कि बिना टीचर के आप पढ़ नहीं सकते। इज ऑलवेज लाइक दैट। हाँ, समझ रहे? और जो ये जो पर्टिकुलर चीज है, जो कंटेक्स्ट है कि दीक्षा के लिए जो है, सॉरी, हरिनाम जपने के लिए जो है दीक्षा की जरूरत नहीं है, ये तो बात सही लिखी है, पर वहां ये नहीं लिखा कि हरिनाम के लिए गुरु की जरूरत नहीं है। वहां ये नहीं लिखा दीक्षा पुरश्चर्य अपेक्षा न करे, ये लिखा है। दीक्षा की जरूरत नहीं, पर ये नहीं लिखा कि गुरु अपेक्षा ना करे। स्टिल नीड ए गुरु। सो देन इफ यू हैव ए गुरु देन ही विल टेल यू दैट यू टेक दीक्षा। तो ऐसे समझे बात को? तो ये कहने का, ये तो एक्चुअली ये जो श्लोक होते हैं ये कुछ इसमें कुछ चीजें इंप्लाइड होती हैं, पर क्या होता है जो बदमाश होता है वो उस चीज को वैसे पकड़ता है कि हाँ बच गया मैं, मेरे सर पे डंडा ना हो, कोई ऐसी चीज को मिल गई, हाँ क्या चाहिए मेरे को। तो सिमिलरली जैसे इसमें है कि मैंने हरिनाम दीक्षा ले ली है, बस ठीक है, और क्या करना है मेरे को, अब क्या जरूरत है, बस मैं कर रहा हूँ, हरिनाम दीक्षा मिल गई, हरिनाम कर रहा हूँ। अरे भैया, आपका हरिनाम फलेगा नहीं जब ये कलयुग में शरीर में, जब तक आप विग्रह की सेवा नहीं करोगे, वो फलने वाला नहीं है, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है। हरिनाम जो है वो भागवत विधि है। भागवत विधि के लिए जो है व्यक्ति को शुद्ध होना जरूरी है। भागवत विधि जो है ये कलयुग से पहले भागवत विधि डायरेक्ट काम करता था। ये कलयुग के लिए पांचरात्र विधि जो है इसलिए बनाया गया है, हमारा शरीर ही ऐसा है एक्चुअली, ये चलने वाला नहीं है इसके बिना। तो इसलिए तो जो चीज जो टेक्निकली साउंड लगती है वो प्रैक्टिकली वैसे उतरती नहीं है। हाँ, समझ ना? जैसे टेक्निकली जो है शास्त्र जो है वो क्या है, स्वयं भगवान है, ठीक है ना, पर प्रैक्टिकली जो है वो स्वयं भगवान आपके गोद में होने के बावजूद भी जो है आप भगवान का दर्शन नहीं कर पाओगे जब तक बीच में वो गुरु नहीं आता। जो जिस टेक्निकली पॉसिबल है भक्ति में, वो प्रैक्टिकली जो है इस टाइप से इम्प्लीमेंट होती है। अब टेक्निकली यू कैन आर्ग्यू विद इट, इसीलिए ये डिफरेंस है। टेक्निकल का मतलब क्या है, दैट विच कैन बी स्कॉलरली प्रूव्ड एंड डिफेंडेड, बट प्रैक्टिकल का मतलब है दैट हैज टू बी एक्सपीरियंस्ड practically in the association of the devotees. Bhakti can be explained technically and scholarly and defended also. हाँ, समझ रहे हैं? आप भक्ति की व्याख्या दे सकते हो, भक्ति दूसरे को कन्विंस कर सकते हो, पर भक्ति का एक्सपीरियंस, भक्ति का तजुर्बा, भक्ति का स्वाद, उसका लुत्फ, वो जो है वो आप किसी को नहीं दे सकते, वो आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा किसी भक्त के सानिध्य में। ये डिफरेंस है। हाँ जी, से लोग नहीं मिले, मगर उन्होंने मूवी में देखा, उसकी फोटो देखी, तो उसी तभी तो पहचाने ना वो कि भैया अनिल कपूर है। तो उसी तरीके से जैसे पुजारी लोग हैं या जो घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उन्होंने देखा, विग्रह को देखा, और विग्रह में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो जब उन्होंने सपने में देखा और जिस फीलिंग से भगवान की सेवा करी, तो फिर उसको यही तो कह सकते हैं कि भगवान। हाँ, वहाँ ठीक है ना। अब मन पर मैंने, आपने ठीक से सुना नहीं, हमने वो बात ये कही थी कि जो बिल्कुल जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको वो भक्ति में बिल्कुल नहीं जुड़े हुए हैं, वो आके ऐसी बातें करते हैं, उनकी बात करी गई है। अब पुजारी भक्तों की बात नहीं करी जा रही है। यहाँ पे भी तो केस यही है। ये कह रहे गोपाल जी ने बोला, कौन सा वाला गोपाल? जिनकी पूजा कर रहे थे, जिनकी सेवा कर रहे थे, वही आए सपने में। तो वहां इसलिए तो पहचान पाया कि मेरे गोपाल जी आए थे। उन्हें थोड़ी बोला कि मथुरा में जो केशव देव बैठे हुए वो आए थे सपने में, उन्होंने बोला मेरे गोपाल जी आए थे, इतना मैं। पर यहाँ पे जिनकी बात हो रही है वो उनका कंसेप्शन ये होता है। उनका हाँ, ऑब्वियसली जो कुछ भी ऐसा नहीं है और एकदम से भगवान आ गए, किसी को भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, कमाल है भाई, मैं यहाँ पे 20 साल से जो है एरिया रगड़ रहा हूँ, मेरे तो आए नहीं कभी भगवान सपने में, तू अभी पता नहीं आया जुम्मा 4 दिन कहाँ का। हाँ, वे सपने में आए, और ये सामने आप 10 तस्वीरें रख दो भगवान की, बता इसमें से कौन से आए थे, पता चलेगा आपको, है ना। कृष्णा के अलग अलग फोटोग्राफ्स है ना हमारे, यहीं पे बाहर से दिखा, यहीं दिखा लो, ये वाले जो खड़े हैं, ये राधा रानी वाले, ये वाले आए थे, ये वाले आए थे, कुछ थोपड़ा कैसा था, कंफ्यूज हो जाएगा बंदा। समझ रहे, भगवान आए थे तो पहचाना कैसे। एक क्वेश्चन जी, जैसे कि अब हम लोग संकीर्तन वगैरह करते हैं, जाते हैं, तो कई बार सपने में वही चीजें दिखती है कि या प्लानिंग बन रही है माइंड में कि उस एरिया में संकीर्तन निकालना, वहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स है, तो माइंड में प्लानिंग बन रही है, तो वो दिख गया सपने में, और नाम में भी और भगवान में भी कोई अंतर नहीं है, और कीर्तन चल रहा है सपने में, खूब डांस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये भी मतलब अच्छा है, मतलब ये सतोगुण है, सतोगुण है। वही बताया ना, प्रभुपाद नहीं बताया ना, ये प्रभुपाद डायरेक्ट पूछे ना कि आप सपने में आए तो क्या देखे इसको,
क्या मतलब नहीं है, ऐसा तो बोलो जी। हाँ, ये बात सच है कि वो टेक्निकली बेसिकली सेम हरिनाम से डीटी की वर्शिप कर सकते, पर आप डीटी की वर्शिप करने के लिए आपको वो मंत्र चाहिए होते हैं। जैसे आप भोग लगाएंगे तो आपको बीज मंत्र बोलने पड़ेंगे, आप समझ रहे हैं ना। तो आप कैसे करोगे, आप क्लीम यूज करोगे, आप एम यूज करोगे, तो ये आप शब्द कैसे इस्तेमाल करोगे, आपको शब्द जब तक किसी ने दिए नहीं है, यू डोंट हैव एक्सेस टू सच थिंग्स ना। मतलब वो चीज जब आपके पास, हरिनाम भी आप ले रहे हैं, हरिनाम दीक्षा का मतलब क्या, अब आपको हरिनाम दिया गया, अब आप लीजिए। अब दिया नहीं गया और आप ले रहे हो, तो टेक्निकली इसका मतलब क्या है कि मतलब जो चीज आपको नहीं दी गई तो आपको मिली कहां से, इसका मतलब आपने छीना झपटी की है उसके साथ तो ये कहने का मतलब है उसका। मुझे सर ने बताया कि बंगाल से बुलाया गया पुजारी को, परंतु अगर हम देखें पॉलिटिकल सिचुएशन उस समय तो मतलब बताया गया कलयुग, मतलब सारे कली वर्शिपर्स थे, एंड बंगाल वाज आल्सो रिचेस्ट वेरी मच, वेरी मच। तो स्पेशली बंगाल से बुलाया गया इतनी दूर से। और हाँ, ये प्रासंगिक क्वेश्चन है। बंगाल में उस वक्त 3 तरह के वो जो कल्ट है वो चल रहे थे। तो प्राइमरी जो सबसे बड़ा कल्ट था उस वक्त, ये माधवेंद्रपुरी के टाइम पे, इट वाज नॉट नाइदर शाक्त नॉर वैष्णव, इट वाज लॉजिशियंस, न्यायिक। उन समय जो है उस वक्त जो है लाइक बंगाल आ गया था मुस्लिम रूल पे अंडर आ गया था। माधवेंद्रपुरी के टाइम पे ही जो है मुस्लिम रूल एंटर किया, जस्ट दैट वाज द मतलब पूर्व संध्या थी जब बंगाल में जो है मुस्लिम रूल आया। द फर्स्ट रूलर्स वर अफगान्स। तो पॉलिटिकली ऐसा था कि इधर से जैसे तुर्की आते गए तो अफगानों को खदेड़ते चले गए, तो अफगान जो इधर से उधर की तरफ भागते चले गए। तो मोर ईस्टर्न साइड, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश के एरियाज ये अफगानों के अंडर था। इधर वाला जो बेल्ट था यूपी से इधर, ये तुर्कों के अंडर था। तो वो माधवेंद्रपुरी का टाइम था जिस वक्त जो है ये ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुआ था। तो उस वक्त तक जो है बंगाल में प्राइमरी जो दबदबा था वो न्याय को मानने वालों का दबदबा था। न्याय, बौद्ध और शाक्त और सबसे कम वैष्णव, तो देट इट वाज देयर। उसके बाद धीरे धीरे शाक्त बढ़ गए, फिर वैष्णव बढ़ गए। तो ये तो होता रहता है, कभी कुछ बढ़ जाएगा कभी कुछ बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं तो वैष्णव थे नहीं। तो और यहाँ पे ऐसा नहीं बोला कि वो वैष्णव थे, बोला भी नहीं यहाँ पर तो यही बोला है। हाँ, वो ब्राह्मण थे, वो वैरागी ब्राह्मण थे बस। ये देखिए, गौर होता आइलो दुई बैराग ब्राह्मण, तो वैरागी ब्राह्मण आए थे। अभी कुछ पता नहीं उनकी इंक्लिनेशन क्या थी। पूरी गोसाई राखिलो तारे कोरिया जातन, अब जो है माधवेंद्रपुरी ने बहुत यत्न से उनको अपने पास रखा, और फिर उसके बाद शहीद हुई शिष्यों को सेवा समर्पित, उसके बाद उनको शिष्य बनाया। तो ऐसा नहीं थे देवर ऑलरेडी इनिशिएटेड ऑल्सो, ऐसा नहीं था। तो उनका इंक्लिनेशन पता भी नहीं क्या था, हो सकता है शाक्त भी हो। ठीक है, तो यहीं पर समाप्त करते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथकार श्रीमद चैतन्य चरितामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, उपस्थित भक्त वृंद की, ताई गो सतनाथ प्रेमानंदे।